मिल गया फल। हंत तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। दत्तात्रेय के जीवन में उल्लेख है, भीख मांगने एक द्वार पर दस्तक दी। घर में कोई ना था, एक कुंवारी लड़की थी। माता पिता खेत पर काम करने गए थे। उस कन्या ने कहा, आप आए हैं, माता पिता यहां नहीं, आप 2 क्षण रुक जाएं तो मैं चावल कूट के आपको दे दूं, और तो घर में कुछ है नहीं। चावल कूट दूं, साफ सुथरे कर दूं और आपकी झोली भर दूं। तो दत्तात्रेय रुके। उस कन्या ने चावल कूटने शुरू किए तो उसके हाथ में बहुत चूड़ियां थी, वो बजने लगी। उसे बड़ा संकोच हुआ, ये शोरगुल, ये छन 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 की आवाज, साधु द्वार पर खड़ा। तो उसने एक एक करके चूड़ियां उतार दी। धीरे धीरे आवाज कम होने लगी। दत्तात्रेय बड़े चौंके। आवाज धीरे धीरे बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि एक ही चूड़ी हाथ पर रही। फिर जब वो उन्हें देने आई चावल, तो उन्होंने पूछा कि एक बात पूछनी, पहले तूने चावल कूटने शुरू किए तो बड़ी आवाज थी, फिर धीरे धीरे आवाज कम होती गई, हुआ क्या? फिर आवाज खो भी गई। तो उस लड़की ने कहा कि सोच करके आप द्वार पर खड़े, आपकी शांति में कोई बाधा ना पड़े। मुझे बड़ा संकोच हुआ, चूड़ियां हाथ में बहुत थी तो आवाज होती थी, फिर एक एक करके मैं निकालती गई, आवाज तो कम हुई लेकिन रही। फिर जब एक ही चूड़ी बची तो सब आवाज खो गई। तो दत्तात्रेय ने यह वचन कहा, वासो बहुना कलहो भवे द्वारता द्वयोरपि एकाकी विचरेद विद्वान कुमार्या इव कंकणा। कहा कि जैसे कुंवारी लड़की के हाथ पर चूड़ियों का बहुत होना शोरगुल पैदा करता, ऐसे ही जिसके चित्त में भीड़ है बड़ी आवाज होती। जैसे कुंवारी लड़की के हाथ पर एक ही चूड़ी रह गई और शोरगुल शांत हो गया, ऐसे ही जो अपने भीतर एक को उपलब्ध हो जाता, भीड़ के पार, भीड़ जिसकी विसर्जित हो जाती, वह भी ऐसी ही शांति को उपलब्ध हो जाता है। कहा, बेटी तूने अच्छा किया, मुझे बड़ा बोध हुआ। जिसे बोध की तलाश है उसे कहीं से भी मिल जाता। जिसे बोध की तलाश नहीं है वो बुद्ध वचनों को भी सुनता रहे, ठीक बुद्ध के सामने बैठा रहे तो भी कुछ नहीं। बांसुरी बजती रहती,